हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम कबीर संप्रदाय की नगरी दामाखेड़ा में खड़े हुए हैं और यहाँ पर नवदीप युवा मंच के द्वारा कल बीते दिन में थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कई प्रकार की बातें हैं, वह हम आपको अभी रूबरू भी कराएंगे। मामला रायपुर का है, जहाँ पर जो कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में जहाँ पर अध्यक्ष के पद के रूप में अभी विद्यमान है और काफ़ी समय से हैं, ऐसी शख्स जो वास्तव में एक शख्सियत के रूप में जानी जाती है, जिनका नाम है कुणाल शुक्ला, जो लगातार 2013 से अभी 2022 तक लगातार कई मामलों में, चाहे वो जाति विशेष हो, महिलाएं संबंधी हो, या यहाँ तक कि मायावती हो, या कई प्रकार के हिंदू मुस्लिम कई तरह की बातों पर फेसबुक के माध्यम से और कई प्रकार की माध्यम से भी अभद्र टिप्पणी की हैं। इसके संबंध में उचित कार्यवाही हेतु नवदीप युवा मंच के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ विशेष है, आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी शुभ नाम बताएंगे? जागेश्वर साहू, नवदीप युवा मंच अध्यक्ष। जी आप लोगों ने भी जो है कि थाने पे ज्ञापन दिया, क्या कुछ विशेष है? ये मामला है कुणाल शुक्ला जी से संबंधित है, क्योंकि कुणाल शुक्ला जी अभी वर्तमान समय में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष के पद पर हैं, जबकि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी पैदा हो चुके हैं। लेकिन इनके द्वारा, कुणाल शुक्ला के द्वारा कबीर पंथ के जो शोध पीठ है उनसे संबंधित होने के बावजूद सन 2013 से लेकर 2021 तक उनके द्वारा लगातार टीका टिप्पणी करते गए हैं। किसी भी महिला के संबंध में अभद्र टिप्पणी, मतलब उसको मैं मीडिया के क्षेत्र में भी नहीं उजागर कर सकता, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता के व्यक्ति हैं कुणाल शुक्ला जी, जो हीन भावना से एक अपने जाति वर्ग विशेष को छोड़कर बाकी जाति वर्ग के लोगों को नीच और कई ऐसे अपशब्दों का उपयोग किए हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बोल नहीं पाऊँगा। और इसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जबकि हमारे संविधान में हिंदू मुस्लिम के विवाह के संबंध में छूट है, किसी भी जाति वर्ग विशेष से आप शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन महिला IAS अधिकारी जो हमारे देश की टॉपर रही हैं, उनको एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी किए जाने पे वो आपत्ति दर्ज करते हैं और ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं। मायावती जी के संबंध में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ग्रेट खली के संबंध में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें उनके द्वारा लगातार ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, गाली गलौच, और जिससे हमारे इस दामाखेड़ा क्षेत्र के कबीर शोध पीठ है पत्रकारिता क्षेत्र में जो कुशाभाऊ ठाकरे में है, तो उस अध्यक्ष पद में बैठकर इस प्रकार से अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया जाना बहुत निंदनीय है। इनको तत्काल हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि उनको तत्काल पद से पृथक किया जाए और उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि देश में ये सांप्रदायिक दंगा ना फैले। अभी ये हमारे स्टेट का मामला है और हम इस मामले को, अगर राज्य सरकार अगर गंभीरता से नहीं लेती है, तो हम अदर स्टेट में भी इस मामले को उठवाएंगे और कहीं न कहीं इसमें महिलाओं का सम्मान और सामान्य और ब्राह्मण के अलावा और किसी अन्य जाति वर्ग को प्राथमिकता नहीं दी है। तो हम तो ये मानते हैं सभी भाई एक, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, तो इस प्रकार से सभी जाति धर्म को ये तौल दिए हैं अपने शब्दों में। तो हम इस प्रकार से तौलने वाले जो अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं कुणाल शुक्ला जी, उनका हम घोर विरोध करते हैं। उनको तत्काल पद से हटाया जाए और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले हम और कई जनहित मुद्दों को लेकर आए हैं सामने, और हमारी टीम पुनः फिर से आएगी और हम यही अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कबीर पंथ की आस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और कबीर शोध पीठ, मतलब कबीर एक महापुरुष हैं, संत हैं, उनके बारे महान विभूति के जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, महान विभूति के संबंधित जो कुर्सी में बैठे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये 2013 से लगातार 2022 तक चला, तो क्या इस समय तक आप लोग अभी तक मौन थे? अभी जानकारी मिला? अभी तत्कालिक में मुझे मेरे मित्र के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई। स्क्रीनशॉट मेरे पास में अवेलेबल हुआ इनके फेसबुक के द्वारा, और फेसबुक में इनका लगातार 2013 से लेकर 2021 तक का इनका भी फीचर रहा था, जबकि सन 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठने के बाद इनको अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया है। तो अध्यक्ष पद में आने के बाद भी इस प्रकार से टीका टिप्पणी कर रहे हैं 20 में भी, तो ये तो फिर चिंता का विषय है। पहले पूर्व में वो किए हैं, उसको हम समझते हैं कि चलो पूर्व में कुछ पूर्वाग्रही कहीं दिमाग में उनके बात रही होगी अन्य जाति वर्ग के विशेष में, तो वो बोले होंगे। लेकिन अब इस गरिमामय पद में आने के बाद इस प्रकार टीका टिप्पणी किया जाना एकदम
अशोभनीय है। जैसे कि मायावती, द ग्रेट खली या आईएएस जो है कि अफसर, इस सभी को टिप्पणी की, अभी तक क्या उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, इसकी कुछ जानकारी है? अभी उसके संबंध में जिनके यहाँ तक तो ये महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के संबंध में भी इनको अपमानजनक शब्द, जबकि अपमानजनक शब्द से संबोधित किए हैं, जबकि इनको मैं बता दूं अपने आपके चैनल के माध्यम से, कुणाल शुक्ला जी कोई राष्ट्रपति बनने के बाद में वो किसी जाति धर्म विशेष से कोई संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि वो पद में आने के बाद में उनके लिए सभी बराबर हो जाते हैं। आपके लिए भले ना ये किसी जाति धर्म के होंगे, लेकिन हमारे देश के वो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार से आप बात किए हैं, आपको सार्वजनिक तौर पे मीडिया के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं तो आप जल्द ही जेल की सलाखों में जाने के लिए तैयार रहें। तो ये बहुत सारी बातें जो है कि निकल के सामने आ रही है और मामला पूरा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक के माध्यम से है और 2012 से 13 से अभी तक लगातार हो रहा है। यहाँ पर जो है कि अगर नवदीप युवा मंच के द्वारा इस प्रकार अगर आवेदन देने पर कार्रवाई नहीं होती है तो शीघ्र ही कुछ बड़ा भूकंप आने की देरी ऐसा छत्तीसगढ़ में लग रहा है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है हमारे सामने। जी, शुभ नाम बताएंगे? हिमांचल केसरी। जी, कहाँ से हैं आप? यही दामाखेड़ा किरोई से। जी, आप भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। जी, आप इस विषय में जैसे कि नवदीप युवा मंच इस तरह की बातें उठा रही है एक बड़े ही शख्सियत के आधार पे, आप क्या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? हाँ जी, देखो, साहब कबीर विश्व वंदनीय है और आज दुनिया इनके अनुसरण करके चल रही है। और वो आदमी जो कबीर शोध पीठ की अध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है, तो कम से कम उसको ये गरिमा को बचा रखना चाहिए था और किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष के प्रति बात नहीं करना चाहिए। और जिस हिसाब से वो बात बोला है वो बिल्कुल ही गलत है और मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी, ये उनको सोचना चाहिए कि जो बात बोला गया है इससे बहुत गलत हो सकता है, लोगों में धार्मिक दंगा हो सकती है। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल गलत है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को उस व्यक्ति को तत्काल पद से हटा देना चाहिए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि वो आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उस आदमी को पद से बिल्कुल तत्काल हटा देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जैसे अभी भाई जागेश्वर साहू ने बोला कि हम इस पे आंदोलन कर सकते करके, तो हम उनके साथ देंगे, उनके पीछे बिल्कुल हम खड़े रहेंगे कि ऐसे गलत काम के लिए बिल्कुल भाई आगे आता है और हम उनके साथ हैं। तो ये जो है कि बातें निकल कर कबीर संप्रदाय की जो नगरी है दामाखेड़ा, जिससे निकल कर सामने आई और पूर्व में भी नवदीप युवा मंच के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन किए हैं जिसमें उन्होंने सफलता भी पाई। और एक जनहित के मुद्दे, और आज भी एक मुद्दा ही है, क्योंकि जाति विशेष वर्ग हो, धर्म विशेष वर्ग हो या किसी भी प्रकार की अफसर या राष्ट्रपति, द ग्रेट खली खेलकूद से कई प्रकार की ऐसे बातें हैं जिनसे आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर के प्रकाशन के बाद और नवदीप युवा मंच के इस तरह से जो बातें रखी गई आवेदन के माध्यम से, इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार क्या एक्शन लेते हैं और क्या नाम बताएंगे? मोर नाम विशाल दास मानिकपुरी है, मैं ग्राम पंचायत चंदेरी के सरपंच हूँ। कुणाल शुक्ला को लेकर काफ़ी बातें आ रही है, आप भी ग्रामीण है और सरपंच जो है कि ग्राम पंचायत के मुखिया है, क्या कुछ विशेष ऐसा आप समझते हैं और क्या इस बात को लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो है नवदीप युवा मंच की ओर से एक ज्ञापन हमारे जागेश्वर साहू भाऊ के नेतृत्व में जो है सिमगा थाने को दिया गया है। उक्त ज्ञापन में एक कुणाल शुक्ला नाम के जो व्यक्ति हैं, जो जाति से समर समाज के हैं, उनके द्वारा जो है मायावती बहन जी के ऊपर में वो गलत टिप्पणी किया गया है, बहुत अभद्र टिप्पणी किया गया है। और उसी को लेके हम जो है कल नवदीप मंच के द्वारा जो है ज्ञापन सिमगा थाने में हमने दिया है कि भाई इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। ऐसे लोग जो है जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवादी लोगों की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और जो जातिवादी जो व्यवस्था जो फैल रही है वो ऐसे ही लोगों का ही परिणाम है। कुणाल शुक्ला जैसे लोगों का ही परिणाम है कि जाति व्यवस्था फैल रही है। और हमारे भारत देश में तो और ख़ास तौर पे देखते होंगे कि यूपी बिहार की तरफ से तो बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं
कि लोग जो है अच्छा घोड़ा में अगर बैठने लगते हैं तो जातिवादी की सोच के लोग मार देते हैं, अगर वो मूंछ रख लेते हैं तो जातिवादी व्यवस्था के लोग मार देते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लोगे तो जातिवादी व्यवस्था के लोग मार लेते हैं। और अभी आप देखे होंगे राजस्थान की घटना है, जालोर में एक हमारे जो छोटे 7-8 साल के बच्चे को वो मटके से पानी पी दिया तो गुरुजी ने इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। तो ऐसी मानसिकता के लोग हो रही है। और भी हमको देखना, छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके डेड बॉडी को मुर्दा खाने में वहाँ कब्रिस्तान में जलाने नहीं दिया जाता है। ये सारी बातें जो हो रही है ये जातिवादी मानसिकता है। और ये मानसिकता जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको फैलाया जा रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जिनको जातिवादी व्यवस्था से फ़ायदा होता है, इसलिए वो जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इस जातिवादी व्यवस्था में उनको उच्चतम पद मिलता है, उनकी समाज में उच्चतम पदवी बनती है, इसलिए वो चाहते हैं जातिवादी व्यवस्था बनी रहे क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। इसीलिए क्या है कि हमको वो पुस्तक की तलाश करनी पड़ेगी जिन पुस्तकों को पढ़ के जो है समाज में जातिवादी व्यवस्था फैलती है, कि ये जातिवादी व्यवस्था एक दिन हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। और इसीलिए मैं इसका भरसक विरोध करता हूँ और इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ, कुणाल शुक्ला जी के खिलाफ में FIR दर्ज हो और उसके खिलाफ में राज्य सरकार कार्रवाई करे। और ऐसे लोगों को कबीर संस्थान का जो है, रामाखेड़ा कबीर संस्थान का उसको जो है कुछ पद दिया गया है, तो ऐसे लोगों को पद दिया गया है शासन के माध्यम से उसको कबीर संस्थान का कोई पद दिया गया है। वो कबीरदास जी जिन्होंने जीवन भर अपनी लड़ाई जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ी है, ढोंग पाखंड के खिलाफ लड़ी है, उस ऐसे संस्थान का जो है अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जा रहा है जो जातिवादी व्यवस्था को खुद समर्थक करता है। तो मैं राज्य सरकार से तुरंत चाहूँगा कि मैं भूपेश काका से मैं तुरंत चाहूँगा कि ऐसे लोगों को तुरंत उस पद से निकाला जाए। ऐसे लोग जो है वो कबीर संस्थान के पद वाले तो हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं चाहूँगा कि उनको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, जैसे भैया भी बताया, सरपंच महोदय, दलित वर्ग में तो पूरे समाज को दलित वर्ग में लिया गया है, पूरे दलित हैं, चाहे वो साहू हो या वर्मा हो, देवांगन हो या शतनामी हो, यादव हो, जो भी है सभी दलित हैं। और दलित लोगों के ऊपर में यदि ये अत्याचार हो रहा है, मतलब एक जाति विशेष पे नहीं हो रहा है, दलित मतलब पूरे सर्व समाज पे अत्याचार हो रहा है और इनका तो घोर विरोध हो रहा है। साहब कबीर ने जो बात बोला कि वो पाखंड के खिलाफ में थे, जातिवाद के खिलाफ में थे, सर्व समाज को वो उन्होंने चेताया है, गुरु की वाणी बताई। और जो जिस जगह में वो आदमी बैठा है, साहब कबीर साहब की शोध का अध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है, तो साहब ने तो